नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर उन्नाव से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आगरा से लखनऊ जा रही कार का टायर फटा, अनियंत्रित होकर दूसरे लेन में पहुंच गई कार। सामने से आ रही कार से भिड़ंत हुई, जिसके बाद दोनों कारों की भिड़ंत से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे में मासूम समेत 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी औरास भेजा गया है। हालत गंभीर होने पर लखनऊ इन्हें रेफर कर दिया गया है। तो उन्नाव में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उन्नाव में हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है। आगरा से लखनऊ जा रही कार का टायर फटा और जिसके बाद कार दूसरे लेन में जा पहुंची और इसके बाद दूसरी कार से वो कार टकरा गई और इस हादसे में दोनों कार में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें पीएचसी रेफर किया गया और उसके बाद उन्हें वहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दोनों कारों के भिड़ंत से 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं, उन्होंने लिखा। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। जिलाधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। निखिलेश, क्या कुछ और खबर पर अपडेट है? सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल योगेश, आपको बता दें ये पूरा मामला उन्नाव के थाना औरास क्षेत्र के 238 किलोमीटर का है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें 2 कारें आमने सामने से टकरा जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जी, जिसमें से 2 मासूम बच्चे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी औरास भेज दिया गया है। हालांकि हालत गंभीर होने पर उन्हें पीएचसी औरास से सीधे लखनऊ ट्रामा सेंटर की ओर रेफर कर दिया गया है और इस मामले को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है और राहत कार्य के लिए अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जो भी घायल हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी और पूरी तरह से उनका इलाज सुनिश्चित कराया जाएगा। और वहां पर मौके पर फोर्स पहुंच गया था और राहत बचाव कार्य जारी था। जो भी घायल थे उनको पहुंचाया गया जिला अस्पताल। लेकिन ये हादसा जो भी हुआ तो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर कार दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रही एक दूसरी कार आमने सामने दोनों भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों कार में 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश प्रताप सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये हादसा हुआ है। और योग गुरु बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव का काम योग का है, योग के लिए ही वह जाने जाते हैं, उन्हें उस पर काम करना चाहिए। इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वह इस तरह के बयान ना दें। तो दिन सब भूल गए, कौन सा दिन? अब दिन गिन के को धरने खत्म हो बात करके। दिनों के लिए थोड़ा बैठे यहाँ पे, एक दिन पूरे हो जाएंगे और हम चले जाएंगे। अधिकारी सरकारें बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं। बगैर बातचीत के किसान नहीं जाएगा वापसी। धरना चल रहा है लेकिन भीड़ नहीं आ रही, कम भीड़ आ रही है। क्या कौन कह रहा? राज्यों की किसानों की कौन कह रहा भीड़ कम है? अच्छा, भीड़ का करे क्या यहाँ पे? भीड़ का
करेंगे क्या? वो भीड़, ज्यादा भीड़ आओगी वो सींग मारेगी एक दूसरे का। जितनी जरूरत है उतनी आती रहती है और लोग जाते रहे, आ रहे और अपना जाते रहे। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस प्रकरण को लेकर ट्वीट कर सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में कमजोर में उपेक्षित वर्ग का ग्रंथ रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहब ने इन्हें शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST OBC की संज्ञा दी है। सपा इन्हें शूद्र कहकर उनका अपमान न करें और न ही संविधान की अवहेलना करें। यूपी एमएलसी चुनाव में सभी 5 सीटों पर शुक्रवार की सुबह काउंटिंग पूरी हो गई है और इस चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 5 ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। और उधर इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने इस सीट पर 1403 वोटों से जीत हासिल की है। बाबूलाल तिवारी को कुल 10,205 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सुरेश त्रिपाठी रहे, जिनको 8,802 वोट मिले हैं, जबकि तीसरा स्थान सुरेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने हासिल किया है। वहीं इस जीत का श्रेय बाबूलाल तिवारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। भारत माता की जय। पीछे पीछे और बड़ा कर लो। अधिकारियों वाले गेट से प्रवेश देने का कष्ट करें। हाथ दीजिए रखो यार। बाबूलाल तिवारी नथिंग है, जैसे सागर में एक बूंद, ऐसे भारतीय जनता पार्टी हमारी सागर है, हम उसके बूंद हैं। हम अपने कांड से नहीं जीते, पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे आदरणीय योगी मोदी के आशीर्वाद से जीते हैं। शिक्षकों का सम्मान और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको डरवाने का काम नहीं, समस्याओं से उनका समाधान करने का काम करें। देखिए, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक क्षेत्र में माननीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुमति के क्रम में मतगणना समाप्त होने के बाद डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को निर्वाचित घोषित किया गया। बरेली में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के जयपाल सिंह ने जीत हासिल की है। उनको कुल 66,179 वोट हासिल हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर शिव प्रताप सिंह यादव रहे, जिनको 14,922 वोट मिले हैं। और खबर जालौन से है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधु संत भड़कते नजर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर पुतला दहन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया और तलवार त्रिशूल से स्वामी के पुतले पर हमला भी किया गया। स्वामी प्रसाद का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। अमर टिप्पणी पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जालौन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के विरोध जताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। विष्णु, क्या कुछ खबर पर जानकारी है? आज स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, जैसा हम आपको बता दें, जालौन में आज हजारों की संख्या में साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए भाषण का विरोध जमकर किया है और उनके पुतले का भी दहन किया गया है।
बिल्कुल, इस दौरान साधु संतों का भी काफी खासा आक्रोश देखने को मिला है। जी, जैसा कि हम आपको बता दें, साधु संतों का आक्रोश काफी देखने को मिला है और हजारों की संख्या में साधु संत स्नातक समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और स्वामी प्रसाद के खिलाफ जमकर विरोधबाजी और उनके पुतले को दहन किया। और उनका कहना यह है कि अगर इनके पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर जारी रहेगा और लगातार इसका विरोध किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विष्णु। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 7 साल के बच्चे ने मोबाइल पर गेम खेलने के बाद फांसी लगा ली है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला हमीरपुर के मौदहा थाना इलाके का बताया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बार फिर ड्रोन गिराने में सफलता हासिल कर ली है। देर रात आवाज सुनने के बाद जवानों ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की और इसके बाद ड्रोन के वापस जाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इस पर बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान ड्रोन खेतों में गिरा मिला। घटना अमृतसर के सरहदी गांव कक्कड़ की है। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रोन है, जिसके साथ एक पीले रंग का पैकेट भी बंधा हुआ था। फिलहाल पैकेट को खोला नहीं गया। सुरक्षा जांच के बाद पैकेट को खोला जाएगा। यूपी में अलीगढ़ जिले के जमा थाना इलाके के एक होटल संचालक को दबंग युवक द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर मुंह में पेशाब करने के मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में कई लोग एक शख्स को जमकर लाठी डंडों से पीटकर मुंह में पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर जमा थाना में 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित होटल संचालक ओमकार चौहान ने बताया कि जमा इलाके में 4 दबंगों ने उसके होटल पर खाना खाया था, जिसका पैसा मांगने पर दबंग युवक नाराज हो गए और जिसके बाद दबंगों ने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उसकी जमकर लाठियों डंडों से पिटाई जरूर कर दी। उधर जौनपुर के शाहगंज के ताखा पूरब गांव में एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी है। प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते वक्त उसे डिलीवरी पेन होने लगा और जिस पर आशा कार्यकर्त्री और इमरजेंसी टीम ने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी कराई। प्रसव के बाद मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को स्वस्थ बताया। ताखा पूरब का एक केस असाइन हुआ, 108 पे फोन आया और हम लोग वहाँ मौके पे गए, देखभाल किए और उनको जो पिकअप किए। पिकअप के बाद जो है रास्ते में कंडीशन थोड़ा इनका वो हो गया तो डिलीवरी जो है एम्बुलेंस में ही करानी पड़ी। कौन डिलीवरी कराया? डिलीवरी हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मनोज कुमार और इनके सहयोगी महिला और हमारे पायलट जितेंद्र राम यादव। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में संभल में हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षसी प्रवृत्ति का नायक बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। वहीं पुतले को जूते की माला पहनाकर चप्पलों से पिटाई कर गुस्से का इजहार किया। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया था। इसके बाद देश भर में हिंदू संगठन लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने बिजली कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, बिजली कर्मचारियों के कपड़े भी फाड़े गए। जेई सहित 5 बिजली कर्मियों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि यह मामला संभल जनपद के बनिया ठेकर थाना इलाके के एक कस्बा नरौली का है।
के नरौली क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम अपने कार्य से गई थी। इस दौरान वहां के निवासियों द्वारा उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इसके पश्चात अभियोग इस संदर्भ में पंजीकृत कर लिया गया है। यह अभियोग 9 नामित एवं 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे ग्रंथ के पन्ने को लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक न हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे स्लोगन पढ़ने की बात ही कही है, मगर कुछ राजनीतिक लोग हैं इसको गलत तरीके से देख रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारिणी को लेकर भी उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कार्यकारिणी गठित की है इसमें कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी नाराज नहीं है। उन्होंने जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है उसी के दायित्व पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जान है, इसमें हम लोग तो कुछ पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, बहुत मुद्दे हैं जी जान देश के सामने, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं उन पर तो सरकार भड़काना चाहती है। आपके राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तो उस पर कमेंट किया है, उसके बारे में कुछ? देखिए, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट, उसमें हम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस पर सब चले, उस पर आपकी पार्टी के सवाल लोगों ने विरोध कर दिया है। देखिए, हम लोगों ने बोल दिया है जी, अखिलेश ने भी बोल दिया। जो अखिलेश ने बोल दिया उन्हीं के, उनका पूरा हम उन्हीं के स्टेटमेंट में हमारा समर्थन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता कहीं न कहीं उनके बचाव में उतरते नजर आ रहे हैं। जी शिवम जी, आपको बता दें आज करेल के एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम विद्यालय में शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। शिरकत करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि लोगों को ऐसे ग्रंथ के पन्नों को नहीं पढ़ना चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक न हो। और कार्यकारिणी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी गठित की है उस पर कोई भी समाज नाराज नहीं है, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसी को बार बार रिपीट कर लोगों को भ्रमित करने के लिए, और इसीलिए उनको भ्रमित किया जा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो कार्यकारिणी बनाई है उस पर संपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दरअसल जो समाजवादी पार्टी ने नई कार्यकारिणी का गठन किया उसमें भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, ऐसी भी खबरें। उन्होंने कहा है कि कुछ श्रवण के लोग जो नाराज हैं उनको लेकर भी उन्होंने चुप्पी साधी है। उन्होंने कहा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके की कार्यकारिणी बनाई है और उनकी जो मूल नीतियां हैं, जो पार्टी के नेतृत्व को और पार्टी को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उनको पदभार संभाला गया है उस पर वो ध्यान दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नीतियां हैं उन्हीं पर वो कार्य करेंगे सभी पदाधिकारी। बिल्कुल, उन्हीं के निर्देशानुसार काम करने की बात कही गई है। लेकिन मुकेश, क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं दो धड़ा नजर आ रहा है? बिल्कुल, अब चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या शिवपाल सिंह यादव की हो, दोनों ही नेता अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जो दिए गए बयान है रामचरितमानस को लेकर उसको बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके जो बयान है, उनके जो ग्रंथ और जो पन्ने की बात की जाए, रामचरितमानस में जो पन्ना है और जो ग्रंथ है समाज के सुधारक नहीं है, ऐसे पन्नों को लोगों को भी अब वो जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे स्लोगन से कृपया आप दूर रहें और समाज को भ्रमित करने वाले यह स्लोगन हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरीके से बयान दिया गया है और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं, इसे किस नजरिए से देखना जाना चाहिए मुकेश? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान देने के बाद इसको हर जगह भुनाने का काम कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के नेता और अडानी पर हंगामे के बीच आरबीआई का बड़ा बयान सामने आया है। देश के बैंकों के हालात ठीक हैं, आरबीआई ने बात कही है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बैंकों की गतिविधियों पर हमारी नजर है, आरबीआई ने कहा है। देश के बैंकों की गतिविधियों पर हमारी नजर है, लोगों को घबराने की
जरूरत नहीं है, आरबीआई ने बात कही है। तो अडानी पर हंगामे के बीच आरबीआई का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बैंकों की गतिविधियों पर हमारी नजर है, आरबीआई ने कहा है। देश के बैंकों की हालात ठीक है, ये बात आरबीआई की तरफ से कहा गया है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कहा गया है आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई ने कहा है कि दरअसल देश के बैंकों पर उनकी नजर बनी हुई है, आरबीआई की नजर देश के बैंकों पर बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, ये बड़ा बयान माना जाए आरबीआई का, जिस तरीके से आया है कि दरअसल बैंकों की गतिविधियों पर आरबीआई की नजर है और हालात बैंकों के ठीक हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से देखना जाना चाहिए इस बयान को? देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से अडानी के ऊपर जो हमलावर हो रहे हैं तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने अपना बयान जारी किया है। जिस तरीके से आरबीआई ने कहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमारे बैंकों पे सब पे नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से लोग घबराए हुए हैं अडानी के, उसको देखते हुए और साथ ही आरबीआई ने अपना बयान जारी कर दिया कि सभी बैंकों पे हमारी नजर बनी हुई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से अभी आरबीआई ने बयान जारी किया कि लोगों को काफी डर था कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए, तो आरबीआई ने साफ अभी इकरार कर दिया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सभी बैंकों पर हमारी नजर बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये बड़ा बयान सामने आया है। देश के बैंकों के हालात ठीक हैं, आरबीआई की तरफ से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि दरअसल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।